अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन आज का। बेटा बहुत स्पीड में हम कवर करके चलेंगे बोनस इशू, राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो मेरा टारगेट है इन नेक्स्ट मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं 2 आवर्स दैट वी कंप्लीट दिस 3 टॉपिक्स। ठीक है, तो अगले 2 घंटे के अंदर हमने टॉपिक कंप्लीट कर देने हैं। चलो बेटा इशू मैंने आपको ना विद सोल्यूशन ही दे दिया था। तो जो उससे पहले जाने से पहले, उन क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक बार बोनस इशू के कंसेप्ट के ऊपर आ जाओ। बेटा क्लास नोट्स जो हैं आप वो ओपन कर सकते हो अपने सामने। ठीक है, चलिए बेटा बोनस इशू के ही आ जाओ कंसेप्ट के ऊपर। ये लो बच्चे, बेटा बोनस इशू का कंसेप्ट क्या है सुन लीजिए ध्यान से। कहेंगे बोनस इशू बेटा वो शेयर्स होते हैं जो कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करते हो बिना किसी कॉस्ट के। ठीक है, इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ना सेक्शन नंबर 63 है जो डील करता है बोनस इशू के साथ। सेक्शन नंबर 63 ये कहता है कि फुली पेड अप बोनस शेयर्स जो है वो आप 3 चीजों से इशू कर सकते हो। एक आपके फ्री रिजर्व में से, दूसरा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम में से जो कैश में मिला है, और तीसरा आपका सीआरआर में से। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है वो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो बोनस इशू के लिए। कुछ एक कंडीशन है जो फुलफिल होना जरूरी है। इट शुड बी ऑथराइज बाय आर्टिकल। कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए आपका पेमेंट के अंदर ऑफ डेट सिक्योरिटीज या डिपॉजिट्स के अंदर, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए स्टैट्यूटरी ड्यूज में। अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर्स हैं बेटा, पहले उनको फुली पेड अप बनाना पड़ेगा तभी आप बोनस शेयर्स इशू कर पाओगे। रेकमेंडेड होना चाहिए बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जनरल मीटिंग के अंदर क्या होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए। फिर बेटा सेबी की रेगुलेशन जो है ना वो लिस्टेड कंपनी के ऊपर लगती है, यानी अगर हमें क्वेश्चन आ रहा है लिस्टेड कंपनी का, तो उस केस के अंदर सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम जो कैश में इसको यूज कर सकते हो। मतलब पूरा सेक्टर मिला है कोई यूज नहीं करोगे। एक अनलिस्टेड नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम चाहे कैश मिला है या नहीं मिला है, हम उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं बोनस शेयर इशू के लिए। जनरल एंट्रीज की बात करके चलें, बिकॉज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, तो हम क्या करके चलेंगे, जो आपके फ्री रिजर्व, सीआरआर और आपके प्रॉफिट जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, कोई अदर फ्री रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर। एंट्री किस अमाउंट से होती है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द बोनस शेयर इशूड। जब यस। आप बोनस शेयर इशू कर देते हो एंट्री हो जाएगी बोनस शेयर टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। अब अब कई बार बोनस कैसे इशू करे जाते हैं, कन्वर्ट करके पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप के अंदर। अगर पार्टली पेड अप शेयर्स को बेटा फुली पेड अप शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है, तो आप सिर्फ फ्री रिजर्व ही यूज कर सकते हो। तो ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर एंट्री क्या होती है, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, अदर फ्री रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर। फिर आप फाइनल कॉल ड्यू करोगे, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और एडजस्टमेंट कैसे करके चलोगे बेटा, एडजस्टमेंट किस तरीके से करके चली जाएगी, फाइनल कॉल की शेयर फाइनल कॉल, सॉरी, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल। आप इस तरीके से क्या कर देते हो, एडजस्टमेंट कर देते हो। बोलो बच्चों के समझ में आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब राइट इशू की बात करके चलें, तो अगला कंसेप्ट इसके अंदर राइट इशू का आता है। राइट इशू के अंदर तो बेटा एक सिंपल सी एंट्री होती है। राइट इशू क्या होता है, बेसिकली बेटा जब भी कंपनी को फंड रेज करनी होती है, तो कंपनी क्या करती है, नए शेयर इशू कर देती है। अब कंपनी पहले शेयर किसको इशू करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ठीक है, एट अ प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका डिल्यूशन के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। बेसिकली जो होल्डिंग होती है एक शेयर होल्डर के पास, उसके चांस कम हो जाते हैं। मतलब आप एक अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि भी आप अपनी जितनी होल्डिंग है वो आप रिटेन करके रख सकते हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है कि वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पर जो शेयर होल्डर होता है जिसको हमने ऑफर करा है कि आप राइट शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक है कि वो राइट शेयर्स के सब्सक्राइब कर ले, दूसरा है वो रिनाउंस कर दे राइट को, ठीक है, तीसरा है कि वो कुछ ना करे। मतलब 3 चीजें हो सकती हैं। जितने राइट शेयर्स थे हमने सब्सक्राइब कर लिया, हमने रिनाउंस कर दिया राइट, हमने कहा हमें राइट शेयर नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, राइट शेयर को बेच रहे हैं, राइट सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये जो कम प्राइस में ऊपर मुझे शेयर मिल रहा है, मैं उस राइट को सेल कर रहा हूँ। और तीसरा जो है वो क्या है, कि हम कुछ ना करें, मतलब डू नथिंग वाला हो गया, कि हमने ना तो सब्सक्राइब किया ना ही राइट सेल किया। अब अगर हम राइट शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो इन्वेस्टर के एंगल से वहां देखा जाएगी एंट्रीज। यहां पर हमने क्या सीखना है कि कंपनी की एंट्री पास करेगी, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बेटा ये है जो कंपनी आपकी एंट्री जो है वो पास करके चलती है। बेटा अब इसके अंदर वैल्यू ऑफ राइट निकालते हैं। वैल्यू ऑफ राइट निकालने का क्या तरीका रहता है, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस द एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। बेसिकली कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर क्या होता है, ये मार्केट प्राइस होता है बिफोर द राइट इशू।
राइट इशू से पहले जो मार्केट प्राइस है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर। और एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगा, उसको निकालने का एक तरीका है। एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है बेसिकली। कैसे निकलती है, कम राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, बेसिकली मेरे पास बेटा जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, से मेरे पास 4 शेयर्स हैं और उनका मार्केट प्राइस जो है से 30 है, ठीक है, बिफोर द राइट इशू, तो 4 × 30। इसके अंदर ऐड क्या करूंगा, मान लेते हैं कंपनी जो है वो एक राइट शेयर इशू कर रही है, तो 1 राइट शेयर उसने इशू करा, मान लेते हैं कितने प्राइस के ऊपर इशू करा, से इशू करा 20 के ऊपर, 22। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड क्या यस कर सर। दूंगा 4 + 1 से, टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो 120 + 20 140, 140/5। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू ऑफ राइट कितनी आ जाएगी, सॉरी एक्स राइट वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। तो वैल्यू ऑफ 28 राइट रुपीज। निकालना है तो कितना हो जाएगा 30 - 28, तो वैल्यू ऑफ राइट हो जाएगा 2। टू ठीक है, तो रुपीज दिस इज आपको क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकते हैं। इसके अंदर जो आपने स्टडी मैट में क्वेश्चन करे हैं बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आते हैं, मुझे बस आपको यहाँ पर जो दिखाना है, ठीक है, एक बार जैसे इलुस्ट्रेशन नंबर 3 देखो अगर अपने ही स्टडी मटेरियल का, तो स्टडी मटेरियल के इलुस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर क्या था, एक बार समझ लीजिए कैसे करना है। ऑथराइज कैपिटल आपको गिवन थी 10,000, 12% प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपीज के, 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले 10 लाख रुपए के। इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल आपको गिवन थी 8,000 शेयर और 90,000 इक्विटी शेयर गिवन थे। अगर आप ध्यान से दो, 90,000 इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए का तो होना चाहिए 9 लाख, लेकिन ये है 720, यानी ये फुली पेड अप नहीं है, ठीक है, यस। ये फुली पेड वाला केस नहीं है। अब आगे उन्होंने आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए रखे हैं कुछ, फिर आपको सिक्योर्ड लोन भी दे रखा है। कह रहे हैं 1 अप्रैल 2021 को क्या हुआ, कंपनी ने फाइनल कॉल मंगाई 90,000 शेयर्स के ऊपर और कॉल मनी हमें 20 अप्रैल तक मिल गई है, ठीक है। देर आफ्टर कंपनी ने क्या करा, कैपिटलाइज करे हैं रिजर्व बाय बोनस इशू करके, 1 for every 4 शेयर हेल्ड। आपको क्या करना है, एंट्रीज पास करनी है, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। और उसने क्वेश्चन के अंदर दे दिया है कि नेसेसरी रेजोल्यूशन पास हो गए हैं इंक्रीज करने के लिए ऑथराइज कैपिटल। एक बार ध्यान देना, सर 90,000 शेयर्स के ऊपर अगर मैं 2 रुपए मांगूंगा, एंट्री क्या करूंगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अप्रैल 1 को, यस सर। 180 180। देन यस आपकी सर। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, अगेन 180 180, खत्म। अब इसके बाद क्या होगा, अब मैंने कितने बोनस शेयर हैं जो हम इशू कर रहे हैं, 1:4, 90,000 शेयर, 90,000 का 1/4, तो मैं 22,500 जो है वो बोनस शेयर इशू कर रहा हूँ। 22,500 की नॉमिनल वैल्यू कितनी, 2,25,000, यानी दो दो लाख लाख पच्चीस पच्चीस क्रेडिट करना है बोनस टू शेयर होल्डर से। और मैं यूज क्या कर सकता हूँ, मैं रिजर्व्स को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, सर 1 लाख इक्विटी शेयर है, लेकिन ये 90 है, और 90 के अंदर अगर 22,500 ऐड करता हूँ, 1,12,500 हो जाता है। मींस मेरे पास ऑथराइज कैपिटल 1 लाख ही है, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ शेयर आफ्टर बोनस ज्यादा बन रहे हैं। अगर यस मुझे सर। क्वेश्चन में ये लाइन ना दी होती, तो मुझे नोट डालकर लिख कर आना है कि हमने एज्यूम कर लिया है कि नेसेसरी रेजोल्यूशन पास हो गए हैं इंक्रीज करने के लिए ऑथराइज कैपिटल। अब मैं क्या करूंगा, फ्री रिजर्व्स को अपने यूज करूंगा। तो मेरे पास क्या क्या चीजें पड़ी हैं, मेरे पास इस क्वेश्चन में सीआरआर तो है नहीं, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा हुआ है, और यस पी सर। एंड एल पड़ा पी हुआ एंड है। एल सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या मैं यूज कर सकता हूँ, कर बिल्कुल सकते कैश में कलेक्टेड है, आई कैन यूज हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। क्या रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, नो सर। ठीक है। मेरे को टोटल कितना चाहिए, 2,25,000 रुपये चाहिए, तो मैं जनरल रिजर्व जो है क्या वो यूज कर सकता हूँ, यस बिल्कुल सर। सर मैं जनरल रिजर्व भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, से सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लिया 20,000 का, जनरल रिजर्व यूज कर लिया 160 का, ठीक है। और बाकी जो बच गया वो मैंने पी एंड एल में से यूज कर लिया फ्री रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर। अब अप्रैल 20 को बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री खत्म। अब अगली चीज जो सीखनी है वो है कि बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, बेटा ये रही आपके सामने बैलेंस शीट। हम क्या बनाएंगे, देखो पूरी बैलेंस शीट तो हमें आएंगी नहीं, हमें ना एक्सट्रैक्ट बनाने को बोलेगा ज्यादा से ज्यादा। तो जब हम एक्सट्रैक्ट बनाकर चलेंगे तो वो कैसे बनेगा, पर्टिकुलर्स नोट नंबर एंड रुपीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। शेयर यस सर। कैपिटल में कितना आएगा जरा सोच के देखते हैं, चलो। शेयर कैपिटल की बात करके चलो तो मेरे पास 8,000, 12% प्रेफरेंस शेयर तो आएंगे आएंगे, यानी ये 80,000 तो आना आना है। उसके अलावा 90,000 इक्विटी शेयर थे। अब 90 की जगह कितने शेयर हो जाएंगे, 1,00,000, 12। 12,500 शेयर। 500। एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, तो 11,25,000 ये हो गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, इसमें क्या 22,500 शेयर ऐसे हैं जिसके लिए कुछ पैसा नहीं आया, तो उसका हमें अलग से डिस्क्लोजर जो है वो देके चलना होता है। तो मैं नोट के अंदर लिखकर चलूंगा कि दैट आउट ऑफ अबव 22,500 शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन बाय या बाय वे ऑफ बोनस, तो ये मुझे लाइन लिख कर आनी है, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल लिखी जितनी थी, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल लिखी, तो ये 125,000 जो है वो आपका शेयर कैपिटल में गया। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करके चलो, जनरल का पूरा यूटिलाइज कर लिया था, यस रिवैल्यूएशन सर। रिजर्व एज इट इज आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम पूरा खत्म हो गया था, पी एंड एल के अंदर तुमने 45,000 यूज कर लिया था, तो तुम्हारे पास टोटल जो रिजर्व एंड सरप्लस में बचेगा वो 195 बचेगा। इसकी बाइफर्केशन देख लो कैसे दिखाया,
रीवैल्यूएशन रिजर्व 35,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 में से 20,000 माइनस करके दिखा दिया नील कि यूटिलाइज हो गया बोनस इशू के लिए। सेम चीज जनरल रिजर्व में करी, P&L के अंदर भी जितना यूज हुआ माइनस करके दिखा दिया। आपको उसके अलावा क्वेश्चन के अंदर डिबेंचर्स गिवन थे 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हिस्सा बनेंगे, ठीक है, और सिक्योर्ड है वो। तो हम क्या करके चलेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखा देंगे, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा सिक्योर 12% बेंचेस ऑफ 100 ईच, 5 लाख खत्म, ठीक है। तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बेटा जो आपका बोनस के अंदर आता है। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी आपकी बेटा बोनस के अंदर बनती है वो इलुस्ट्रेशन एक बार टू देख लीजिए। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर क्या हुआ कि एक कंपनी है, उसने उसकी सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो 5 लाख है, 50,000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए वाले, 7.5 रुपए जो है कंपनी ने मांगे हुए हैं, यानी 2.5 रुपए नहीं मांगे हुए, ठीक है। यस सर। अगर मैं 50,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बनता है 1,25,000 रुपए। कह रहे हैं कंपनी ने क्या करा है, बोनस डिक्लेयर करा है जनरल जॉब में से, ठीक है, आप एग्जिस्टिंग शेयर्स को फुली पेड अप बनाने के लिए। यानी यहाँ पर बोनस कैसे दे रहे हैं, कन्वर्टिंग द पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुली पेड अप। अब आप पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप में करोगे, पहले तो मैं ड्यू की एंट्री कर दूं, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर यस कैपिटल सर। 125 125, ठीक है। उसके अलावा मैं फिर क्या एंट्री पास करूंगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, देन Yes, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर British share capital. कैपिटल, ठीक है। क्या ये एंट्री पास करूंगा या इक्विटी शेयर फाइनल कॉल? नहीं सर, बोलो जी। इक्विटी शेयर वाली करेंगे, क्योंकि जर्नल रिजर्व का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, एंट्री क्या करेंगे, जनरल जॉब का काम नहीं है मतलब? सर हम तो इक्विटी शेयर को ही कन्वर्ट कर रहे हैं ना बोनस शेयर में तो। बेटा इक्विटी को कन्वर्ट कर रहे हैं बोनस में, बेटा कहाँ से दे रहे हैं बच्चे बोनस? नहीं सर, फुली वो पेड जो। अप उसको कैसे बना रहे हो, क्या जनरल जॉब से नहीं बना रहे? तो अच्छा इधर हाँ ठीक एंट्रीज है। क्या पास करोगे, सबसे पहले जनरल जॉब डेबिट करोगे, क्रेडिट क्या करोगे, बोनस टू शेयर होल्डर, प्लीज पूरा लिखना, ठीक है। ओके सर। 1,25,000 1,25,000 आप शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू करोगे तो आप कहोगे शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आपने ड्यू की एंट्री पास कर दी, ये यस आपने सर। ड्यू की एंट्री पास करोगे इक्विटी शेयर यस सर। कैपिटल से। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करोगे बस बोनस की एडजस्टमेंट कैसे करोगे, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल, ये तीन शेयर एंट्रीज में। हैं बेटा जो आपकी हो जाएंगी। डन। यस सर। बढ़ सकता हूँ आगे? यस सर। अब आ जाओ जरा इसके ऊपर, अब जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं जरा उसके ऊपर आ जाओ, जो मैंने कल फाइल शेयर करी है विद सॉल्यूशन, ठीक है। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के देखो, क्या क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नया पॉइंट है जैसा हमने क्वेश्चन अभी करा? बस यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स अलग है, 4,05,000 शेयर्स, 8 रुपए पेड अप है, 4,05,000 के ऊपर 2 रुपए मंगाए, कॉल मनी 20 अप्रैल तक आ गई, उसका कंपनी जो है वो कैपिटलाइज कर रही है बाय वे ऑफ बोनस 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड बाय यूटिलाइजिंग द बैलेंस ऑफ P&L टू द मिनिमम एक्सटेंट। कह रहे हैं P&L कम से कम यूज करना है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर बोनस इशू। बोलो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहली एंट्री 1 अप्रैल को करोगे, 1 अप्रैल को आप एंट्री पास करोगे, क्या एंट्री पास करोगे, ड्यू की एंट्री पास करोगे, फाइनल कॉल ड्यू करने की। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल। 8,10,000 8,10,000, क्लियर है। उसके बाद आप यस क्या सर। करोगे, फाइनल कॉल कॉल Bank. रिसीव करो, रिसीव 20 अप्रैल करेंगे। तक फाइनल कॉल आ गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 8,10,000 8,10,000, यस दो सर। एंट्रीज हो गई। उसके बाद Yes. हमने क्या करना है, बोनस की एंट्री करनी है, तो आठ हम्म। लाख दस हजार अब हमने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स निकाले, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स की कैलकुलेशन पहले करके दिखा देना। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने निकलेंगे सर, 4,05,000 शेयर्स थे, ठीक है। बोनस का रेट है 1/4, तो ये आ जाएंगे आपके पास 10,1250, Yes, sir. तो इसका इंटू 10, यानी 10,12,500 जो है आपने क्रेडिट करके चलना है। अब 10,12,500 क्रेडिट करके चलना है, क्या मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो पूरा यूज कर सकता हूँ, Yes, क्या मैं sir. CRR पूरा यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों होते इसी पर्पज के लिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं CRR यूज कर लेता हूँ, मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को फुल यूटिलाइज कर लिया मैंने, फिर उसके बाद मैं जनरल जब यूज कर लूँ, ठीक है। Yes, sir. अगर फिर भी कुछ अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा होगा मैं P&L यूज कर लूंगा। मैंने यस सिक्योरिटी सर। प्रीमियम यूज करा पूरा, CRR पूरा यूज कर लिया, जनरल जब पूरा यूज कर लिया, P&L के अंदर 180 यूज करना पड़ा मुझे, ये 10,12,500 आ गया। अगली एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक्सट्रैक्ट मांगे हुए थे बैलेंस शीट के, वो एक्सट्रैक्ट यहाँ पर लगाने बच्चे रह गए हैं मेरे से, बट अगर एक्सट्रैक्ट अगर हमने बनाने हो, क्या हम एक्सट्रैक्ट जो है बना के चल सकते हैं? यस Yes. सर। यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट नहीं लगा रखी, क्या एक्सट्रैक्ट बना सकते हो? यस सर। कैसे बनेगी, जैसे आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन में अभी हमने बनाए थे बिल्कुल उसी तरीके से, प्लीज एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एंट्रीज तो मैंने यहाँ पे कर दी है, चलो जी। इसी तरीके से अब आरटीपी मई 2021 के क्वेश्चन के अंदर आओ, क्या कुछ नया है क्वेश्चन के अंदर, बस नंबर ऑफ शेयर दिए लगे, रिपीटेड क्वेश्चन। चलो आरटीपी Yes. मई 2022 के क्वेश्चन के अंदर आओ बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपके टेस्ट में भी डाला था शायद से, ठीक है।
आरटीपी आरटीपी मई 2022 का क्वेश्चन ही मैंने आपके एक टेस्ट में डाला था। इस क्वेश्चन को देखेंगे जरा और मार्क करो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। बेटा मैं आरटीपी वाली लिस्ट भी भेज दूंगा एक बार ना, कि आरटीपी के कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं। वो गिनती के 50 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम पूरे सिलेबस में से। ठीक है, पूरे सिलेबस में से मैक्सिमम 50-60 क्वेश्चन होंगे, वो सिर्फ ओवरव्यू लेकर चलना है आपने, क्योंकि हम एक बार कर चुके होंगे इसमें भी। मोबाइल लिमिटेड हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख शेयर इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच। द कंपनी हैज ऑलरेडी इशूड 60% ऑफ कैपिटल फॉर कैश। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑथराइज है, 60,000 शेयर कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है। कंपनी अब जो इशू करने जाती है बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:5। बेटा 60,000 शेयर ऑलरेडी इशू है, 1:5 की इशू में बोनस शेयर इशू करने जाती है, तो 60,000 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा? 12,000। 12,000। यानी 12,000 शेयर कंपनी इशू कर सकती है। पहला क्वेश्चन वही था, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकते हो, आंसर हो बारह गया हजार 12,000। 1000। ठीक है, और ये क्वेश्चन बेटा पेपर में एक्सपेक्टेड है। दिस इज एक्सपेक्टेड इन क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड इन पेपर। ठीक है, अगला क्या है, लिख दो बेशक एक बार ग्रुप में प्लीज मैसेज डाल दो। क्वेश्चन नंबर 3 आरटीपी मई 22 बोनस एंड राइट इशू एक्सपेक्टेड इन एग्जामिनेशन। अगला क्या है आपको, कैन द कंपनी इशू बोनस आउट ऑफ द जनरल रिजर्व ओनली। कह रहे हैं क्या कंपनी जो है सिर्फ जनरल रिजर्व में से बोनस शेयर इशू कर सकती है? ठीक है, इसका मुझे आंसर दो, क्या कंपनी सिर्फ जनरल रिजर्व में से बोनस शेयर इशू कर सकती है? नहीं सर, सर, सिक्योरिटी बोनस शेयर्स कैन बी इशूड आउट ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम एंड फ्री सीआरआर रिजर्व आल्सो। और सीआरआर। यानी सबसे पहले क्या होता है कि अब मैं स्पेसिफिक रिजर्व यूज करके चलता हूँ। वैसे सबसे पहले मैं सीआरआर यूज करता हूँ, और सीआरआर मैं उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम अगर सिक्योरिटी मेरे पास प्रीमियम। अवेलेबल है, तो कंपनी को क्या पहले वो यूज करने चाहिए ओवर फ्री रिजर्व? यस सर। क्योंकि जो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होते हैं। यस तो सर। कंपनी को क्या करना चाहिए, इनको यूज करना चाहिए ओवर द फ्री रिजर्व। यस सर। अब यहाँ पर क्या चीज है, कंपनी के पास बेशक जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, लेकिन कंपनी के पास सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो है। यस तो क्या सर। कंपनी को पहले सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर नहीं यूज करना चाहिए? तो यहाँ वो पर हाँ। मुझे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर यूज करना चाहिए, तो सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या हो जाएगा बच्चे, बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है, ये एंट्री पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मेरे को आंसर क्या लिखना पड़ेगा, कैन कंपनी इशू बोनस आउट ऑफ जनरल रिजर्व, हम कहेंगे कि यूजुअली क्या होता है कि हम यूटिलाइज करते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज के लिए ओनली। तो यहाँ पे मेरे पास सीआर और सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, तो कंपनी को पहले इन दोनों को यूज करना चाहिए, ना कि जनरल रिजर्व को। ठीक है, तो कंपनी को यहाँ पर जनरल रिजर्व इस वजह से यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास सफिशियंट अवेलेबल है सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मुझे जो है 1,20,000 रुपये चाहिए, तो सीआरआर में पूरा यूटिलाइज कर लेता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम बाद में यूज कर लूंगा। मतलब सबसे पहले सीआरआर को यूज करना हमेशा, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम पे आना। तो 80,000 सिक्योरिटी सीआरआर, 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर बोनस टू शेयर होल्डर। ये आप एंट्री पास कर दोगे। उसके बाद उसने बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट मांगे थे, क्या बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बन जाएंगे? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इज इट सर पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इशू पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स? बेटा एक सेकंड, क्या कंपनी पार्टली पेड अप शेयर्स इशू कर सकती है? नहीं सर, कंपनी पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स इशू कर ही नहीं सकती। कहेंगे सेक्शन नंबर 63 ये कहता है कि आप सिर्फ फुली पेड अप बोनस शेयर्स ही इशू कर सकते हो, तो कंपनी पार्टली पेड अप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। हाँ जी बच्चे बोलो। सर, अगर ये बोनस शेयर जो है, अगर ये प्रीमियम पे इशू करते, तो हम सीआरआर नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं प्रीमियम पे। भाई मेरे कंसेप्ट ही बिल्कुल गलत चले गए। आपने जो क्वेश्चन पूछा, बोनस शेयर्स प्रीमियम पे कैसे हो सकते हैं? बोनस शेयर्स के ऊपर क्या कभी मुझे पैसा मिलता है? नहीं। वो तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, तो वहां प्रीमियम की बात आ ही नहीं सकती। ओके हम सर। जो नॉमिनल वैल्यू होती है और नंबर ऑफ बोनस शेयर जो इशू करते हैं उतना हम कैपिटलाइज कर देते हैं अमाउंट, वहां प्रीमियम आ ही नहीं सकता। तो ओके सर। कंसेप्ट ही बिल्कुल आप गलत ले गए बच्चे। ध्यान आया नहीं आया? यस सर। एक बार देख लो बेटा एंट्रीज। सीआरआर सिक्योरिटी प्रीमियम, बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक्सट्रैक्ट देख लीजिए, शेयर कैपिटल 720, रिजर्व एंड सरप्लस 2,5। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 72,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, 12,000 शेयर इशू करें एज बोनस। ये आ गया रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो जो बचे थे वो लिखा दिखा दिया, डन है। अगला Yes, sir. क्वेश्चन देख लो। ठीक है, क्या अगले क्वेश्चन के अंदर भी कुछ नया है? No, sir. अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है जी। ठीक है, आपको आइटम्स दे रखी हैं, 80,000 इक्विटी शेयर है 10 वाले, 8 पेड अप है। कंपनी ने क्या करा है, फाइनल कॉल मंगाई है, पूरा पैसा मिल गया। फिर कंपनी ने डिसाइड करा बोनस शेयर इशू करेंगे 2 फॉर एवरी शेयर 5 शेयर हेल्ड। एंड ये डिसाइड कर गया देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन फ्री रिजर्व की, फ्री रिजर्व के अंदर मिनिमम रिडक्शन होनी चाहिए। ठीक है, यानी मैं सीआरआर यूज कर लूंगा। क्या मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। No, sir. ठीक है, मैं सीआरआर तो पूरा यूज कर लूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज कर लूंगा। अच्छा बोनस शेयर्स होंगे कितने? सर 80,000 शेयर हैं, 80,000 इंटू 2/5,
तो कितना हो गया ये? 80,000 डिवाइड बाय 32,000 बत्तीस हो गया, हजार 3,20,000 मुझे चाहिए। ठीक है, मैं CRR मेरे पास पड़ा हुआ है 75 का, मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है 60 का, टोटल हो गया 135। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन के अंदर मेरे को कैपिटल रिजर्व गिवन है और उसमें लिखा हुआ है बीइंग 45 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। क्या मैं कैपिटल रिजर्व को यूज कर सकता हूँ? क्या मैं कैपिटल कैपिटल रिजर्व यूज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। कर किस सकते हैं। एक्सटेंट तक, ध्यान दीजिएगा। आई कैन यूज कैपिटल रिजर्व ओनली टू द एक्सटेंट जितना मुझे कैश में रिसीव हुआ है। ध्यान रखना, जितना मुझे कैश में रिसीव हुआ है मैं उस लेवल तक यूज करके चल सकता हूँ कैपिटल रिजर्व को। मेरे को 45,000 जो है वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी के ऊपर मिला है। इस क्वेश्चन को लिखो बेटा, पास पेपर January 21, ये क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख कर जाएंगे सारे बच्चे, लिख दो बोनस इशू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले कौन सा क्वेश्चन बोला था? क्वेश्चन नंबर 3। Question 3. अब मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, बोनस इशू क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, एक्स्ट्रा फाइल, एक्स्ट्रा वाले जो है। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब यहां पर मैं टू द एक्सटेंट जो है वो यूज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या कर लूंगा, जो बैलेंस बचेगा उसके लिए मैं जनरल रिजर्व यूज कर लूंगा। बस इतना ध्यान रखना, 45,000 ही यूज करना, उससे ज्यादा मत यूज करना। ठीक है, तो देखो ये एंट्री आ गई April 1 को, पहले ड्यू की एंट्री, फिर रिसीविंग की एंट्री, फिर जब बोनस एंट्री करी बोनस की एंट्रीज आ गई, CRR, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर हमने ले लिया। 320 मुझे टोटल चाहिए था, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो बेटा। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या था? एक्स राइट वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू ऑफ राइट निकालनी थी। जरा निकाल के दिखा दो बस एक क्वेश्चन के अंदर बेटा। कंपनी जो है वो क्या कर रही है, ऑफर कर रही है न्यू राइट शेयर ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम, यानी कंपनी 120 में शेयर दे रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड के लिए। ठीक है जी, तो यानी जिसके पास 4 शेयर हैं और कम राइट मार्केट प्राइस मुझे दे रखा है 140 का, तो 4 × 140, इसके अंदर ऐड क्या करूंगा, 1 × 120 में हम इशू कर रहे हैं, डिवाइड किससे कर दूंगा, 4 + 1 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 560 और 120, 680, 680 डिवाइड बाय 5 करूंगा 136। अब 140 में से 136 माइनस कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 4। इसके अंदर प्लीज फॉर्मूला लिख कर आना, ठीक है, अदरवाइज पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी के पास 1 लाख शेयर हैं 10 रुपए वाले एज इट्स इशूड शेयर कैपिटल एंड हैविंग अ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बेटा कितनी गिवन है? मार्केट वैल्यू गिवन है 45 की। 45. ठीक है, उसने क्या करा है, राइट शेयर इशू करे हैं एट अ प्राइस ऑफ 25। तो क्या हो गया यहाँ पर, मुझे बताओ जरा। सर मार्केट वैल्यू जो है 45 की है, 25 में शेयर इशू कर रहे हैं, 1 लाख का 1/5 हो गया 20,000 शेयर, और 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू यानी 15 रुपए प्रीमियम हो गया। तो सिंपल एंट्री क्या होने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू To सिक्योरिटी प्रीमियम। security premium. ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर बच्चे कितना अमाउंट है जो जाने वाला है, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर मेरा जो अमाउंट जाने वाला है, एक सेकंड 2 जरा lakh. देख, इसको क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर बच्चे क्या अमाउंट जाने वाला है बताओ जरा। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर सर जाएगा 1 लाख का 1/5 20,000। ठीक है, तो 2 लाख, 2 लाख हो गया 20,000 शेयर, Yes. इक्विटी शेयर के अंदर 2 लाख चला जाएगा, और 20,000 इंटू 15, 3 लाख चला जाएगा यहाँ पर, और बैंक में कितना चला जाएगा, 5 लाख चला Okay. जाएगा। Yes, क्वेश्चन sir. ओवर। ठीक Yes, है, sir. आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देख लो, पढ़ के देख लो। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन तुम लोगों को नया लग रहा है तो बता दो, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, सर बी सिर्फ वाला पॉइंट नंबर समझाना चेंज एक है। बार। कौन से वाला बच्चे? सर ये राइट इशू वाला है वो, बी वाला पॉइंट। ठीक है जी, ये लो बेटा दोबारा समझ लो। बेटा कितने में इशू कर रहे हो, 25 में इशू कर रहे हो, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 10 की है ना, तो प्रीमियम कितना होगा, 15 का। 15 रुपए। तो एंट्री क्या करोगे, नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकालो पहले, 1/5 करोगे 20,000 शेयर्स। 20 से। तो मेरे पास पैसा कितना आएगा, बैंक 20,000 इंटू 25, 5 लाख रुपए मेरे पास आएंगे। इक्विटी शेयर में कितना कितना जाएगा, 20,000 इंटू 10, और बाकी कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। क्लियर? यस सर। बेटा कोई क्वेश्चन उठा के देख लेना, बाकी बोनस और राइट इशू का आपको किसी क्वेश्चन के अंदर नया पॉइंट मिलने नहीं वाला है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पर आपको ले आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ जाओ। जरा क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ जाओ। बस मुझे जो जो चीजें आपको दिखानी है एक बार, जो एक दो पॉइंट जो है आपके साथ डिस्कस करने हैं छोटे मोटे से, वो मैं कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे आना है एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बेटा एक चीज अलग है,
आपको दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश। आपको यहाँ पे गिवन है सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश, ठीक है। और ऊपर क्वेश्चन के अंदर गिवन है कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन सा यूज कर सकता हूँ, जो सिर्फ कैश में हुआ रियलाइज। कैश में। Yes, यस सर। sir. तो इस वाले केस में क्या मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर पाऊंगा, तो आंसर है नो, सिक्योरिटी नो प्रीमियम को सर। यूज नहीं कर पाऊंगा। तो इस वाले केस में आपका सीआरआर यूज हो जाएगा, उसके अलावा मुझे जनरल ऑफ या पी ही यूज करना पड़ेगा। देखो सीआरआर जनरल ऑफ पी मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज ही नहीं कर सकता, ठीक है जी, क्लियर है, Yes, sir. क्योंकि सेबी की रेगुलेशंस लगती हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगले क्वेश्चन के अंदर आर्या लिमिटेड के ऊपर क्वेश्चन है ये। यहां पर भी लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रियलाइज्ड इन कैश। अब यहां मेरा क्वेश्चन है, क्या यहां पर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता हूं? Yes, सर sir. Yes, sir. यहां कर पाऊंगा, पता क्यों? या क्योंकि लिखा नहीं हुआ कि ये लिस्टेड कंपनी है। Unlisted लिस्टेड है, तो अनलिस्टेड ही अगर ये मानेंगे। अनलिस्टेड कंपनी है तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम चाहे कैश में मिला है चाहे कैश में नहीं मिला, मैं यहाँ पर जो है बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो यूज कर पाऊंगा। तो एक बार यहाँ पे लिख दीजिए सी क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सिक्योरिटीज प्रीमियम पॉइंट, बस इतना लिखो प्लीज। मैसेज में लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 11 सिक्योरिटीज प्रीमियम पॉइंट। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पॉइंट देख जाना, ठीक है। बाकी बच्चे आई विल बी टेकिंग अ सेशन। मैं चाह रहा हूँ कि एक सेशन हम ना रखें 1 से 1.5 घंटे का, रेदर 2 घंटे का कल हम एक सेशन रखें, जिसके अंदर सारे ही बच्चे बेटा आप लोग मेरे साथ जो है लाइव होने चाहिए। चाहे आपकी तैयारी का जो मर्जी स्टेटस हो, 2 घंटे आप लोग मेरे साथ लगाएंगे, ताकि मैं उसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के अंदर जो जो पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखने वाले हैं मैं आपको वो सारे के सारे बता दूंगा कॉमन, ठीक है। जहां पे तुम सिली मिस्टेक कर सकते हो। खत्म हो गया बेटा, बोनस इशू राइट इशू डन है।